Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है आपकी ये जो वोकैब पेनेशिया का क्लास है ये श्वेता मैम लेती हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस आज वो आपकी क्लास नहीं ले पा रही हैं, तो ये क्लास आज आपकी मैं ले रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है ये आपका वोकैब पेनेशिया का कोर्स चल रहा है। इसमें आपके 500 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पहले करवाए जा चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना। और वो जो 500 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं वो आपको इस तरीके से करवाए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा एसएससी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना आज तक के 500 जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए वन वर्ड्स वो आपके करवाए गए हैं। तो वो जाके आप ज़रूर देख लेना, और वो वन वर्ड आपके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसा कि हमने इसके बाद में आपको मैम ने सीजीएल 2019 के सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस भी कराए थे, तो आपने देखा होगा कि उनमें भी आपके वर्ड्स वही रिपीट हो रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो 95% आपके वहीं से आने के चांसेस रहते हैं। और ये वो कैब भी आपकी अगेन जो सिनोनिम्स वगैरह हैं ये भी आपके वैसे ही हैं जो आपके रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो ये ज़रूर देख के चलें, और ये प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके और भी कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, वो जाके आप देख सकते हो। 1300 प्लस एरर का कोर्स हो गया, या फिर आपका CHSL का क्रैश कोर्स हो गया मैथ्स का, और इसके अलावा स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया। सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं, तो ये जाके भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। खैर, अब देखो अपना सेशन शुरू करते हैं आज का। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है वो एंटीसिपेट। अब देखो एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, रिगार्ड एज प्रोबेबल या फिर एक्सपेक्ट करना है, किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना है ना। कोई भी चीज़ क्या है हमारे लिए, कोई संभावना है किसी भी चीज़ की, है ना। तो कोई चीज़ हो सकती है, तो हम क्या कर रहे हैं उसका एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो इसके आपके सिनोनिम क्या क्या निकल के आ जाएंगे, एक्सपेक्ट हो जाएगा, या फिर आप बोल दो प्रोबेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके इसके सिनोनिम्स ये हो जाएंगे, प्रोबेबल हो जाएगा, एक्सपेक्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अगले वर्ड पर आते हैं। अपना अगला वर्ड है आज का रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पुट अ लिमिट ऑन, मतलब कि आप किसी भी चीज़ पर क्या लिमिट लगा दो, या फिर कीप अंडर कंट्रोल, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट करना बोल देते हैं। क्या है कि अगर मैं बोल दूँ आपका प्रोहिबिशन, इस एरिया में जाना आपके लिए प्रोहिबिटेड है, तो क्या हो जाएगा, वो उस एरिया में जाना आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर यानी कि क्या बोलता हूँ मैं, प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट का, रिस्ट्रिक्ट का, हाँ भाई प्रोहिबिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अगला वर्ड है अपने पास में डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है, ये आपका डिलीजेंट बेसिकली थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गई है, यहाँ पे आपका डबल एल नहीं होता है, ये आपका डिलीजेंट होता है। क्लियर है। तो थोड़ा सा इस चीज़ में आप ध्यान रखेंगे। डिलीजेंट होता है, इसकी स्पेलिंग अगर आप नोट कर रहे हैं तो DILIGENT लिख लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है शोइंग और हैविंग केयर एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज़, यानी कि हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी अपना अगर काम कर रहे हो या फिर आपका कोई भी ड्यूटी है, तो आप उसे बहुत ही ज़्यादा अपनी मेहनत से करो। आपकी जो ड्यूटी आपको दी गई है उसे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, और उसमें आप अपनी केयर रखें। आप मतलब ड्यूटी को करने में सारी केयर रखें कि मैं अपनी ड्यूटी को, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्यूटी के साथ कुछ गलत हो रहा हो मेरी, है ना। मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं डिलीजेंट। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलो अगले वर्ड पर आते हैं, हटाता हूँ इसको। तो अब देखो भाई अगला वर्ड क्या है अपने पास में, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है वायलेंट विंडी स्टॉर्म, यानी कि आपका ऐसा जो स्टॉर्म होता है ना, कि एक बार आपने देखा होगा कई बार कि क्या होता है, स्टॉर्म बहुत ज़्यादा एक वायलेंट आ रहा होता है और वो कई सारी चीज़ों को तहस नहस कर देता है। तो इस टाइप के हम स्टॉर्म को बोलते हैं टेम्पेस्ट, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कोई वायलेंट स्टॉर्म है, तो उसके लिए आपका सिनोनिम क्या बन जाएगा, टेम्पेस्ट बन जाएगा। क्लियर है। चलो भाई अगला वर्ड देखो अपने पास क्या है, इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है हैपनिंग और कमिंग इमीडिएटली, यानी कि आपका बहुत ही जल्दी, एक इंस्टेंट यानी कि एक सेकंड में, विद इन सेकेंड्स, है ना। क्या बोल सकते हो आप इसे, विद इन सेकेंड्स ही बोल सकते हो, यानी कि आपका कुछ ही सेकेंड्स में क्या हो जाए, कुछ काम हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं इंस्टेंट। या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो अगर हम सिनोनिम बोले तो इमीडिएट हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इंस्टेंटेनियसली। क्या बोल सकते हैं हम इसको, इंस्टेंटेनियसली। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। क्लियर है। चलो अगले वर्ड पर आ जाते हैं। अब अपने पास अगला वर्ड क्या है, डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है सडन एक्सीडेंट और अ नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा सडन एक्सीडेंट हो जाए, और वो कैसा हो, एक नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक आ जाए तो उसमें क्या होगा, आपका एकदम से सडन आ गया अर्थक्वेक, और उसमें कई सारा आपका डैमेज होगा, बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, है ना, और उसमें लॉस ऑफ लाइफ भी होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर बोलते हैं। इसके लिए अगर आप सिनोनिम का यूज़ करना चाहें तो आपका मिसफॉर्चून भी इसका सिनोनिम हो सकता है, या फिर आप ऐसे बोल दो कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी भी इसका सिनोनिम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अगले वर्ड पर आ जाते हैं।
अगला वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट या फिर हार्मफुल, ठीक है ना। तो मतलब आप अपनी सक्सेस को क्या करें, प्रिवेंट करें, यानी कि आप अनसक्सेसफुल होने की कगार पर आ जाएं, ठीक है ना। बात को समझना, ऐसी कंडीशंस हो जब आप सक्सीड होना चाह रहे हैं लेकिन आप सक्सीड हो नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई चीज़ आपको नीचे की ओर खींच रही है, ठीक है ना। आपके डेवलपमेंट को नहीं होने दे रहा है, कि डेवलपमेंट को रोका जा रहा है, ठीक है ना। उस कंडीशन को बोलते हैं हम एडवर्स कंडीशन। क्लियर है। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो अनफेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं हमारे लिए, ठीक है। तो क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, एडवर्स का मतलब अनफेवरेबल। ऐसे याद रख लो, एडवर्स वेदर कंडीशंस में आपकी क्रॉप वगैरह नहीं उगाई जा सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपकी क्रॉप्स के लिए ये अनफेवरेबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ आस्किंग पोलाइटली और फॉर्मली फॉर समथिंग। रिक्वेस्ट का मतलब आप फॉर्मली किसी भी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होकर पूछ रहे हो, पोलाइट होकर पूछ रहे हो, तो इसके लिए आपका जो सिनोनिम हो जाएगा वो यहाँ पे आपका आस्क हो जाएगा, या फिर पोलाइटली आस्किंग के लिए वो बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं अपना रिक्वेस्ट के अंदर। क्लियर है। अगला वर्ड देखो अपने पास क्या है। अगला वर्ड है फोरबोर्डिंग। फोरबोर्डिंग होता है आपका फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, फियरफुल एप्रीहेंशन, ठीक है ना। क्या होता है, कभी कभी आपको बैठे बैठे लगता है ना कि अंदर मन में कुछ होने लगता है कि यार ये कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा आपको लग रहा होता है कभी कभार, है ना। मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो ऐसा होने की जो संभावना आपको फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग को हम बोलते हैं फियर, फोरबोर्डिंग, ठीक है ना। मतलब आपको अगर ऐसा इसका हम सिनोनिम बोलना चाहें तो क्या होता है, अंदर से एक अलार्म सा होता है, ठीक है ना। तो उसमें हमें लगता है कुछ गलत होने वाला है अपने साथ या किसी और के, मतलब अगर हमारे सराउंडिंग में कुछ होने वाला है तो कभी कभी हमें ऐसा महसूस होने लगता है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, अलार्मिंग, हमें अलार्म सी लग रही है, ये अलार्मिंग कंडीशन सी हो रही है, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, फोरबोर्डिंग हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब है अपना चेंज। चेंज का मतलब तो आपको पता ही है, एन एक्ट और प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट, है ना। तो कोई भी चीज़ हो जिसके तहत आपकी कोई एक्ट या प्रोसेस हो जिसके तहत क्या होता है, अपना चेंजमेंट आ जाए, ठीक है ना। इसका हम अगर सिनोनिम की बात करें तो अल्टर आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया अल्टर। आप मुझे एक बात बताओ, ये अल्टार क्या होता है, और ये आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताना कि अल्टार क्या होता है, ठीक है ना। चलो तो चेंज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, जिन्यून। जिन्यून का मतलब होता है ट्रूली वॉट समथिंग इज सेड टू बी ऑथेंटिक। मतलब जिन्यून का मतलब होता है जैसा बोला गया था वैसी ही चीज़ मुझे मिल रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है ना। तो जिन्यून का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो अगला वर्ड क्या है, एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है मेक समवन अवेयर ऑफ और फेमिलियर विद इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। एक्वेंट का मतलब क्या हुआ, किसी को भी अपने क्या करना, फेमिलियर कराना। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे लेट से आपके साथ में आपका कोई फ्रेंड है और फिर आप अपने दूसरे फ्रेंड के साथ मिलने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो, उस पहले वाले फ्रेंड का इंट्रोडक्शन दूसरे वाले के साथ कराओगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वेंटेड। मैंने उसको क्या कराया, एक्वेंटेड कराया, यानी कि उन दोनों की क्या कराई मैंने, जान पहचान कराई। तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ फैमिलियर करवाया। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो एक्वेंट का जो अपना सरोनिम क्या आता है, वो क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगले वर्ड पर आ जाते हैं भाई फटाफट से। अगला वर्ड है अपने पास में टेम। टेम का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेट, यानी किसी भी कोई जैसे जानवर होता है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को पेट बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसका घरेलू बना लेते हैं उसको, है ना, डोमेस्टिकेट कर लेते हैं। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टेम कर लेना। हम उसको जो हमारा पेट है या फिर जो एनिमल है हम उसे क्या कर रहे होते हैं, टेम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिकेट कर रहे होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना सारी। अगले वर्ड पर आ जाते हैं भाई। अगला वर्ड क्या अपना, मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है, कंपैशन और फॉरगिवनेस शोन टुवर्ड समवन। यानी कि आपने क्या किया कि आप कंपैशन के लिए पूछ रहे हो, ठीक है ना। किसी से आपको क्या चाहिए, कंपैशन चाहिए, या फिर आप मर्सी के लिए पूछ रहे हो ना, बात को समझ रहे हो, दया के लिए। फॉरगिवनेस पूछ रहे हो किसी से, या फिर आपने फॉरगिवनेस किसी को दिखाई हुई है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है, दया, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम आपको बस ये याद रखना है, मर्सी का सिनोनिम होता है कंपैशन, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वर्ड जो है हमारा बेसिकली ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरलिटी एंड डिसेंसी, ठीक है ना। ऑब्सीन आपका क्या होता है भाई, ऑफेंसिव है कोई चीज़, या फिर डिसगस्टिंग है, या फिर जो मोरलिटी के या डिसेंसी की जो स्टैंडर्ड है उनसे एक्सेप्ट की गई है। क्लियर है। तो इसका अगर मैं सिनोनिम बोलना चाहूँ क्या हो जाएगा आपका, इनडिसेंट, है ना। कोई भी चीज़ आपकी क्या हो, इनडिसेंट हो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगले वर्ड पर आ जाते हैं। इफेक्ट। इफेक्ट तो आपको पता ही होगा, कॉज टू हैपन या ब्रिंग अबाउट, यानी किसी भी चीज़ का अगर हमें रिजल्ट देखने को मिले तो हम क्या बोल देते हैं उसे, वो इफेक्ट है उसका। अच्छा इफेक्ट तो आपका हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो रिजल्ट हो गया। तो फिर मुझे बताओ जरा अफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई। इफेक्ट हो गया, अफेक्ट का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना।
चलो अगले वर्ड पर आ जाते हैं फटाफट से। अगला वर्ड है अपना स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट का मतलब होता है फॉर्म अ थ्योरी और कॉन्जेक्चर अबाउट अ सब्जेक्ट विदाउट फर्म एविडेंस। यानी कि हम क्या करते हैं, कई बार अपने आप में एक कोई भी हमें चीज़ दिख रही होती है तो हम उसमें अपने आप से ही मन में कोई थ्योरी बना लेते हैं और उसमें किसी विदाउट फर्म एविडेंस हम उसके बारे में एक धारणा बना रहे होते हैं। कंजेक्चर क्या होता है आपका, एक धारणा बना लेना, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम कोई धारणा बना लें। लेट से कुछ होता है ना कि गांव में अगर आपका, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर क्या है, भूत रहता है, ये बरगद जो है भूत वाला बरगद का पेड़ है। तो उसमें क्या हुआ, ये आपने उसके बारे में एक थ्योरी बना रखी है कुछ लोगों ने, या फिर अपनी एक अलग ही धारणा बना रखी है, उसमें कोई एविडेंस नहीं होता उस चीज़ का, क्योंकि भूत तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, उसमें कोई तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपना स्पेक्यूलेटिंग कर रहे होते हैं उसके बारे में। क्या कर रहे होते हैं भाई, गैसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, स्पेक्यूलेटिंग, कॉन्जेक्चर और गैस। ये तीनों वर्ड क्या होते हैं, आपस में सिनोनिम होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अगले हम वर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो अगला वर्ड क्या है अपना, सीज। सीज का मतलब होता है कम और ब्रिंग टू एन एंड। मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या करें, रोक दें या फिर उसको एंड कर दें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने स्टॉप कर दिया, आई सीज्ड इट, आई स्टॉप्ड इट, ठीक है ना। बात एक है, तो बात समझ में आ गई, क्लियर है। सीज का स्टॉप, सीज का जो सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, स्टॉप हो जाएगा। चलो अब अपने अगले वर्ड पर आ जाते हैं। देखो भाई अगला वर्ड क्या है अपने पास, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। मतलब कि आप किसी चीज़ के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि अगर आपने किसी पर्सन की क्या कर ली है, लाइबिलिटी ले ली है, तो आपका उसका मतलब क्या हो गया, उसके जो भी एक्ट होंगे ना, आपने अगर उस पर्सन की लाइबिलिटी ले ली है तो अगले आने वाले समय में वो पर्सन जो भी काम करेगा, अगर लेट से उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो उसकी पूरी पूरी जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, वो आपसे आपसे उसकी जवाबदेही ली जाएगी कि क्यों भाई ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो उसे हम बोल देते हैं लाइबिलिटी। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। यानी किसी भी चीज़ के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होना। तो इसका हम जो सिनोनिम है उसको क्या बोल सकते हैं भाई, डेप्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अगले वर्ड पर आ जाते हैं। अगला वर्ड है अपने पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग। यानी किसी चीज़ को हम क्या करें, जोड़ने का काम करें, ठीक है ना। जैसे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, अपने जो भारत का देश है उसका इंटीग्रेशन किया था। क्या किया था, भारत देश का अपने इंटीग्रेशन किया था, ठीक है ना। पता है ना सबको भाई, लौह पुरुष थे वो हमारे, और उन्होंने इंटीग्रेशन किया देश का, तभी जो है आपको जैसा इंडिया दिख रहा है उसी उस वो जो इंडिया फॉर्म हुआ है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करना, यूनाइट करना, किसी भी चीज़ को यूनिटी करना। तो इंटीग्रेशन का जो आपको सिनोनिम होता है वो क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। क्लियर है। अगले वर्ड पर आ जाते हैं भाई। अगला वर्ड है अपने पास डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज आ डिस्टिंक्शन या फिर डिफरेंशिएट, है ना। आपको किसी के बीच में क्या करना है, डिस्टिंक्शन देखना है, आप क्या करें, डिफरेंशिएट करने लगे दो चीज़ों के बीच में। जैसे कोई पर्सन फेयर है, कोई पर्सन ब्लैक है, आप इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने लगो कि अरे भाई फेयर तो बढ़िया होता है, ठीक है ना। ऐसा करके आप डिस्क्रिमिनेट करने लगो। या फिर लेट से आप मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने लगो। मतलब किसी भी बेसिस पे आपका जो बेस हो सकता है डिफरेंस करने का या फिर डिफरेंशिएट करने का, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप करके आ रहे हो बेसिकली, इन दोनों जो भी आप दो चीज़ें उठा रहे हो उनके बीच में आप डिस्क्रिमिनेट करने लग रहे हो। मतलब कि आप उनमें डिफरेंशिएट करने लग रहे हो या फिर डिस्टिंग्विश करने लग रहे हो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। डिस्टिंग्विश का मतलब भी सेम होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट, या फिर मैं बोल दूँ डिफरेंशिएट, ठीक है ना, या फिर डिस्टिंक्शन, सारे के सारे ये सिनोनिम निकल के आ रहे होंगे, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अगले वर्ड पर आ जाते हैं अपने। अगला वर्ड है अपने पास अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है, केम इनटू साइट, बिकम विजिबल और नोटिसेबल। यानी ही अपीयर्ड टू मी। यानी क्या हुआ यहाँ पर, वो मेरे सामने आया तो मैंने उसे देखा, ठीक है ना। स्पेशली विदाउट अपेरेंट कॉज, ठीक है ना। मतलब कि मैं उसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, या फिर मैं कोई मेरा कोई यहाँ पर रीज़न तो नहीं था देखने का उसे, लेकिन वो क्या हुआ, वहाँ से जा रहा था तो मुझे भी दिख गया, ही अपीयर टू मी, है ना। तो ऐसा हम क्या बोल देते हैं, वो मुझे दिख गया, ठीक है। तो इसका जो आपका सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीम। यानी कि वो भी उसे दिख गया। क्लियर है, सीम का मतलब भी दिखना होता है और अपीयर का मतलब भी दिखना होता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपना। अगला जो वोकैब है, अपनी वो अगली वोकैब है कैजुअल, ठीक है ना। कैजुअल का मतलब होता है परसुएड समवन टू डू समथिंग बाई सस्टेन्ड कोग्जिटी, कोग्जिंग और फ्लैटरी। ये आपको नोट कर लेना है। कैजुअल का मतलब होता है, क्वेश्चन ये आपका आ चुका है कई बार, ठीक है ना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है।
कैजुअल का मतलब होता है किसी को भी आपको क्या करना, कुछ करने के लिए परसुएड करना, यानी कि उसे फोर्स कर देना थोड़ा सा काम करने के लिए। क्या होता है ना, कभी कभी कोई हमारा कुछ काम नहीं कर रहा होता तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार तुम तो इतना अच्छा काम कर लेते हो, तुमसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो हम उसे क्या कर रहे होते हैं, मक्खन लगा रहे होते हैं ना, उसकी क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैटरी। क्या कर रहे होते हैं, उसकी फ्लैटरी कर रहे होते हैं। फ्लैटरी को ही हम क्या बोलते हैं, कोक्सिंग। याद रखना, ये वर्ड लिख लो। फ्लैटरी का जो सिनोनिम होता है वो होता है कोक्सिंग, ठीक है ना। तो हम उसको मक्खन लगा के आराम से बोलते हैं कि यार तुमसे अच्छा कौन ही कर सकता है, ये प्लीज़ कर दो, ऐसे बोल के। तो उसको हम क्या कर रहे होते हैं, हम काम करने के लिए मना लेते हैं। यही जो आपकी प्रोसेस है ना, किसी का ये परसुएड करना है, ये जो उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल बोलते हैं। और इसको ही अगर मैं बोलना चाहूँ तो फ्लैटर भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैजुअल, कोक्सिंग, फ्लैटरी, तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है। अगले वर्ड पर आ जाते हैं। अगला वर्ड है अपना मोटिव। मोटिव का मतलब होता है रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए आपको क्या मिले, कुछ रीज़न मिल जाए, है ना, उसके पीछे का इंटेंशन आपका क्या है, मोटिव मिल गया आपको एक जीवन जीने का, है ना। तो उसका हम बोल देते हैं ये हमारा एक कारण है, ठीक है ना। तो मोटिव के लिए आपको सिनोनिम इंटेंशन भी निकल के आ सकता है, ठीक है ना। क्लियर है। अगले वर्ड पर आ जाते हैं। अगला वर्ड है अपने पास पिटी। पिटी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ सॉरो एंड कंपैशन कॉज्ड बाय द सफरिंग्स एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स, यानी कि किसी और की वजह से क्या हो, किसी और पर हमें क्या हो, किसी और का मिसफॉर्च्यून है, लेट्स से कि किसी की किस्मत बहुत ख़राब है, ठीक है ना। वो क्या हुआ, राजा से रंक बन गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। तो उस पर क्या हो, हमें दया आ जाए या फिर हमें उसके ऊपर कंपैशन आ जाए, है ना, दया आ जाए, सौरो आ जाए, दुख हो उसके कारण, उसकी सफरिंग्स की वजह से हमें दुख हो, है ना, समझ रहे हैं बात को। उससे जो भी सफरिंग्स हो रही हैं उसकी वजह से हमें दुख होने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुझे उसके ऊपर पिटी आ रही है, आई फील पिटी फॉर हिम, यानी कि मैं उसके दुखों की वजह से अपने आप में दुखी हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई फील पिटी फॉर हिम, उसका मिसफॉर्च्यून है लेकिन दुख मुझे हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, मर्सी। क्लियर है। बात समझ में आ पा रही है क्या। चलो अगले वर्ड पर आ जाते हैं। अगला वर्ड है अपने पास क्वैश। क्वैश का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट एज इनवैलिड, यानी आपने किसी भी चीज़ को क्या किया, इनवैलिड करके, इनवैलिड मानते हुए रिजेक्ट कर दिया, स्पेशली बाई लीगल प्रोसीजर, ठीक है ना। जो आपके लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें हम क्वैश वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि रिजेक्ट का, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर आपकी इनवैलिड है तो हम क्या कर देंगे, उससे लीगली क्या कर देते हैं, हम उसे क्वैश कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर है। अगले वर्ड पर आ जाएं भाई। सिनोनिम आपको याद रखना है, क्वैश का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है ना सबको। अब देखो ये मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है अपना, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी कि आप छोटी छोटी डिटेल पे क्या करो, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दो, तो उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस। या फिर मैं अगर इसका सिनोनिम बोलना चाहूँ तो मैथड मैथडिकल, ठीक है ना। तो अब ये कैसे आपको पता चलेगा, जैसे कि ये बोलते हैं ना, वो बहुत बड़े मेथड एक्टर हैं। जैसे जो एक्टर्स होते हैं मेथड एक्टर बोल देते हैं उन्हें। मेथड एक्टर का मतलब क्या होता है, वो छोटी छोटी डिटेल, अगर उन्हें किसी दुकान वाले का रोल करना है तो वो क्या करेंगे, इस दुकान वाले को जाके वो बहुत दिन तक ऑब्जर्व करेंगे और उसमें अपनी छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखेंगे कि मुझे इसकी एक्टिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की डिटेल की स्टडी करो या फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानो, प्रिसाइसली देखो, तो उसे हम बोल देते हैं मेटिकुलस, ठीक है ना। तो इसलिए मेटिकुलस का जो सिनोनिम होगा क्या हो जाएगा आपका, मेथोडोलॉजिकल। क्लियर है। बात समझ में आ गई भाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो आपका वर्ड है, अगला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब कि आपका क्या अबंडेंट का, कि आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रेजेंट है, या फिर प्लेंटीफुल यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। अच्छा, अब जैसे बोलते हैं ना कि अपने अर्थ में क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर अगर मैं बोलूँ अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन क्या है अपने एनवायरनमेंट में, अबंडन है। एयर में नाइट्रोजन क्या है, अबंडेंट है। क्लियर है ना। एक होता है आपका अबंडन, ठीक है, अबंडन का मतलब होता है छोड़ के जाना, और ये है आपका अबंडेंट। क्लियर है। तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी आपका कोई भी चीज़ क्या है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर मैं प्योर हिंदी में बोलना चाहूँ तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने को हम बोलते हैं अबंडेंट, या फिर यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, यानी प्लेंटीफुल, भर भर के आपके पास वो चीज़। तो आपको पता ही है नाइट्रोजन कितनी है एयर में, 70% यानी कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। अबंडेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा भाई, प्लेंटीफुल हो जाएगा। क्लियर है। चलो भाई अगले वर्ड पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, इर्रेजोल्यूट, ठीक है ना। इर्रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है, शोइंग और फीलिंग हेजिटेंसी, यानी कि आप किसी चीज़ को करने में क्या हो, हेजिटेशन कर रहे हो। लेट्स से मैंने आपसे बोला कि जाकर के ये काम कंप्लीट कर लो, या फिर जाकर के आप क्या करो कि आपसे मैंने बोल दिया जाके कुकिंग कर लो, ठीक है ना। लेकिन आपको तो कुकिंग करनी आती नहीं है, ठीक है ना। आपने जीवन में कभी खाना नहीं बनाया, बनाया भी था तो वो 2 साल पहले कुछ बनाया था जिसमें सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, खाना बनाने के लिए आप इर्रेजोल्यूट हो जाओगे, यानी कि आप क्या हो जाओगे,
उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, आपकी फीलिंग आने लगेगी हेजिटेंसी की, यानी आप हेजिटेशन करने लगोगे अपने मन में कि अरे भैया मुझे आती ही नहीं तो बना क्या दूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या मतलब हो जाएगा, इर्रेजुलेट का आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका सिनोनिम बोलना चाहूँ क्या हो जाएगा, अनसर्टेन बोल दो या फिर आपका अनडिसाइडेड या फिर हेजिटेंसी, ठीक है ना। तो इर्रेजुलेट क्या हो जाएगा आपका, हेजिटेंसी, अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। क्लियर है। अगले वर्ड पर आ जाते हैं, फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्डिंग मनी और फूड, ठीक है ना। क्या करो आप अपने इकोनॉमिकली क्या करो, चीज़ों को बचा करके रखो, ठीक है ना, रिगार्डिंग मनी और फूड, ठीक है ना। तो स्पेयरिंग करो फूड और मनी की, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रूगल बोल देंगे। अगर इसका मैं सिनोनिम बोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका, इकोनॉमिकल हो जाएगा। क्लियर है। अगले वर्ड पर आ जाते हैं भाई। अगला आपका बस यहीं पे आज का सेशन एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर देना सेशन को, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया तो ये सारी चीज़ें कर दिया करो। इसके अलावा सारे कोर्सेज चल रहे हैं वो जाके देख लेना, सीजल के 3 सेट भी आपके करा रखे हैं, ये सारी चीज़ें जाके देख लेना आप। एंड यहीं पर मैं सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। और कल से आपकी क्लास अगर हो पाती है तो श्वेता मैम ले लेंगी। एक्चुअली में आज थोड़ी सी उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्लासेस आपकी आज नहीं ले पाएंगी। सो अगर आपका लॉस ना हो इसलिए आपकी ये क्लास मैंने करवा दी है। तो खैर, थैंक यू सो मच।